today video it is the 7th part of percentage topic. Some questions are discussed with you. Now such type of questions is asked in different type of universities. Okay, तो आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बताए हैं, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आ चुके हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन एजुकेशन, 50% रिमेनिंग ऑन फूड्स. क्लियर? अब ये क्वेश्चंस आप रीड कितना बेहतरीन तरीके से करते हैं, ये क्वेश्चंस कई सारे मैंने आपको बताए हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एजम्पशन ले लीजिए कि 100 रुपीज आपका जो था वो क्या था, इनकम था. जो इनकम था वो क्या था, 100 रुपीज था. इसमें आपने टोटल कितना स्पेंड किया, स्पेंड कितना किया, स्पेंड 30% ऑन एजुकेशन प्लस 50% ऑन फूड. दैट मींस टोटल एक्सपेंडिचर आर 80% ऑफ हिज इनकम. और इनकम कितना है आपका, 100 रुपीज है, तो 100 के 80% आप लोग को डिफाइन करना आता है. एट द रेट ऑफ 80% ऑन रुपीज 100, therefore 80 rupees, and the rest of the part is 20. Clear? In this question he gives rupees 5,000 for house rent, remains at least he saved 9,000. अब देखिए क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि वो 5,000 रुपए बचा लेता है अपने मकान का किराया देने के लिए, और साथ में उसके पास 9,000 रुपए सेव हो जाते हैं, सेव कर लेता है. दैट मीन्स ओरिजिनल में देखा जाए तो उसके पास टोटल उसकी जेब में कितने पैसे हैं. दैट मीन्स सेव इनकम, सेव इनकम बाय वे ऑफ रेंट ऑफ हाउस प्लस सेविंग. ये सेव्ड इनकम किस फॉर्म में है, रेंट के रूप में है, क्योंकि उसको 5,000 रुपए उसको रेंट के रूप में दे रहे हैं जो वो मकान का अलग रख लेता है, और 9,000 रुपीज उसके पास सेव हो जाता है. दैट मीन्स टोटल उसके पास सेव्ड इनकम अभी कितना है, 14,000. ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 100 का 80% अगर वो स्पेंड कर देता है उसके पास सेव कितना होता है, 20 रुपीज सेव होता है. सेव इफ saves ₹20 आउट ऑफ 100. जब उसका इनकम 100 था तो वो सेव कितना करता था, 20 रुपीज सेव करता था. देयरफॉर 1 रुपीज करेगा तो 100 डिवाइडेड बाय 20 और देयरफॉर 14,000. देयरफॉर टोटल इनकम इज 100 into 14,000 डिवाइडेड बाय 20. सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से. 14,000 into 100 divided by 20. Now the total income is 70,000. Clear? ये चीज मैंने देखा है कि एग्जाम में परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ड्यू टू अ राइज ऑफ 30% इन रेलवे फेयर, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स गोज डाउन बाय 30%. ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया है. हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं कि फेयर का कॉस्ट कितना था, फेयर कितना था, फेयर 100 रुपीज था. ओके, एंड नंबर ऑफ पैसेंजर 100 थे, तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होता था, रेवेन्यू इनटू कर दीजिए, R equals to 10,000. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 30%. अब इंक्रीज होने का क्या मतलब होता है, ऐड हो जाना. आप ऐड कर दीजिए एट द रेट ऑफ 30% ऑन रुपीज 100, therefore 30 rupees. Now the new cost of ticket 130. Clear? And the passenger is decreased by 30%. अगर टिकट का रेट बढ़ जाता है तो पैसेंजर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. दैट मीन्स माइनस एट द रेट ऑफ 30% ऑन 100, नाउ 30 एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट. मतलब अब प्रेजेंट में क्या हो गया, टिकट का कॉस्ट 170 हो गया, जबकि नंबर ऑफ पैसेंजर सब कितने हैं, 70 रुपीज है. तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, इंटू कर दीजिए. 13 into 7 91 होता है. 13 130 into 70 9100. ये अब आप बताइए कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. बहुत ही सिंपल है, द रेवेन्यू इज डिक्रीज 9100. कितना डिक्रीज हो रहा है,
900 रुपीज डिक्रीज हो रहा है. हाउ मच परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, कितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है. और डिक्रीज के लिए मैंने बताया है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करनी पड़ेगी. कंपैरिजन बिटवीन टू आइटम्स 9100 and 10,000, which is greater, 10,000 is the greater value, therefore 10,000 into 100 are equals to 9,000. Clear? Now the next question. In a election 4% of votes cast are invalid. ठीक है, एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 4% वोट जो है वो इनवैलिड हो जाते हैं. ठीक है, आगे आप लोगों को मेंशन कर रहा है अ कैंडिडेट गेट्स 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड विन द इलेक्शन बाय 1920 वोट्स. क्लियर? क्वेश्चन में क्या है आपके पास? फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डेटा बता रहा है 4% वोट आर इनवैलिड. Clear? 4% वोट आर इनवैलिड. अब उसके पास हमको तो ये मालूम नहीं है कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे. ठीक है, तो हम लोग फिर से assumption ले लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे? हम लोग assumption ले लेते हैं 100 थे. 4% दैट मींस दिस इज लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक, बी 100 वोट्स थे उसके पास. ठीक है, उस इलेक्शन में टोटल 100 वोट्स पड़े. अब 100 वोट्स में 4% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया. मतलब वैलिड वोट्स कितने बचे आपको ये देखना है. 4% क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 4% एट द रेट ऑफ 4% ऑन 100, देयरफॉर 4. मेरे ख्याल से सबको मालूम है. नाउ व्हाट इज दिस? 96 इज द वैलिड वोट. ठीक है, 96 इज द वैलिड वोट. वैलिड वोट्स. अब ये वैलिड वोट से डिसाइड होगा टू कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट इन दिस इलेक्शन. दो कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा है कि इस इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे. सपोज दैट ए एंड बी. ठीक है, तो ए जो है उसको हम लोग विनर मान लेते हैं और बी जो है उसको हम लोग लूजर मान लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ कैंडिडेट, एक सेकेंड, हाँ यस दिस वन, अ कैंडिडेट गेट्स 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड विन द इलेक्शन. जो जीता है वो 55% वोट स्कोर कर रहा है. 55% ऑफ वैलिड वोट. वैलिड वोट दैट मींस दिस वन. क्लियर? ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो 55% है वो क्या है? वैलिड वोट है. तो वैलिड वोट 55% ये लाया है, तो लूजर कितना लाया होगा सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए. तो रेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज लूजर. तो 55% है तो ये कितना हो जाएगा? 45% ऑफ वैलिड वोट्स. क्लियर? अब ये आप लोगों को मैं जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं परसेंटेज के, सब में आपको रिमेनिंग निकालना मैंने बताया. जब भी परसेंटेज के फॉर्म में होता है तो टोटल क्या हो जाता है? टोटल आपका 100 होता है. ठीक है, 55 इज देयर. नाउ द रेस्ट ऑफ द पार्ट 100 माइनस 55 से 45. क्लियर? तो ये सब लोगों को मालूम है. अब कैलकुलेट करके 96 का 55% कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, 96 एट द रेट ऑफ 55% आपके पास पता चल जाएगा. 96 इंटू 55% से 52.80. ठीक, सेम एज इसके लिए कैलकुलेट करते हैं. 96 एट द रेट ऑफ 45% से 43.20. अब आपको समझ में आ गया कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो ज्यादा ला रहा है. कितना ज्यादा ला रहा है माइनस करके देख लेंगे हम लोग. ठीक है, माइनस कर लीजिए. माइनस 52.8. नाउ 9.6. विनिंग कैंडिडेट क्या कर रहा है? 9.6 वोट लूजर जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा ला रहा है और वो क्या कर रहा है? विन कर ले रहा है. ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन, now data is there. Win the election by 1920 votes. Clear? Now
if 9.6 volts extra out of 100, ये एक्स्ट्रा वोट कब लाता है वो, जब टोटल वोट क्या होता है आपका 100 होता है, ठीक है 100, therefore 100 divided by 9.6, therefore 1920 से 100 into 1920 divided by 1960, now the result is becomes total number of votes, ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं 1920 into 100 divided by 9.6, now the total number of votes 20,000, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही नहीं पूछ सकता, इस क्वेश्चन में पूछ सकता है टू फाइंड आउट इनवैलिड वोट्स, तो आप क्या करेंगे, इनवैलिड वोट्स आर देयर 4%, नाउ 20,000 का 4% निकाल लीजिए। आपसे पूछ सकता है टू फाइंड आउट द वैलिड वोट्स, तो 96% निकाल लीजिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया वैलिड वोट्स कितने हैं 96%, क्लियर। और आपसे पूछ सकता है कि विनिंग कैंडिडेट कितना वोट स्कोर करता है, तो आप क्या करेंगे 90, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स का कितना निकालोगे आप 55%, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ मैन हैड सर्टेन सम ऑफ मनी, एक आदमी के पास कुछ पैसे थे, क्लियर। ही गिव्स 20% ऑफ इट टू हिज एल्डेस्ट सन, ओके, 30% of the remaining to his younger son and 10% of the remaining for poor boys in school. Still he has 100.80 with him. Find his total sum. अब एक आदमी के पास कुछ पैसे थे, आपको दिया हुआ है, ठीक है, और वो बता रहा है कि किस तरीके से उसने अपने पैसे को खर्च किया, ठीक है। सबसे पहले वो क्या किया, अपने एल्डेस्ट सन को दिया, फिर रेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट किसको दिया, यंगेस्ट सन को दिया। तो हम लोग ये इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पहले ही बताया है, टोटल सम एज्यूम कर लेंगे, टोटल सम bx, x की जगह 100, ठीक है 100। अब इसका कितना पोर्शन वो दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर द क्वेश्चन 20% ऑफ एल्डेस्ट सन, अपने बड़े बच्चे को देता है, एल्डेस्ट सन को, ठीक है 20% एट द रेट ऑफ 20% ऑन ₹100, ठीक है 100, दैट मींस ऑलवेज मैं आपको डायरेक्शन देके बताता हूं किस पे कैलकुलेट करना, 100 का 20% निकालेंगे 20 एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेनिंग बैलेंस पार्ट जो हुआ। अब क्वेश्चन में आगे बता रहा है आपको 30% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज यंगर सन, रिमेनिंग का क्या कर रहा है 30% किसको दे रहा है, एट द रेट ऑफ 30% ऑन रिमेनिंग मतलब 80 रुपीज 80 किसको दे रहा है, यंगर सन, ओके यंगर। आप 80 का 30% निकाल लीजिए, बहुत आसान है, 80 इंटू 30/100 24, ठीक है, माइनस कर दीजिए 80 30% माइनस 80 रेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट। अब उसके पास 56 रुपीज बचे हुए हैं। अब 56 रुपीज में क्या करता है, वो 10% किसको देता है, एट द रेट ऑफ 10% ऑन ₹56 किसको देता है, पुअर चिल्ड्रन को देता है, पुअर चिल्ड्रन को देता है। 10% 5.6 आ जाएगा, और सब ये रिमेनिंग पार्ट है, मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिए माइनस 5.6, नाउ सॉरी 56 माइनस 5.6, now sorry 56 minus 5.6, now 50.40, ये उसके पास बच गया, ठीक है। एज पर द क्वेश्चन हाउ मच आर रिमेनिंग, नाउ द क्वेश्चन 100.80, क्लियर, बना लीजिए if 50.40 सेव आउट ऑफ 100, हमारा कितना था जो हमने assumption लिया, टोटल इनकम 100 था, therefore 100, now 1 रुपीज सेव करेगा तो 100 divided by 50.40 is the income and the 100.80 is the saving, therefore the income is 100 into 100.80 divided by 50.40 are equals to 200, क्लियर। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए 100.80
3.4 200। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, द प्राइस ऑफ 4 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी एंड 5 यूनिट ऑफ बी कमोडिटी टुगेदर इज 170 रुपीज। क्लियर? एक कमोडिटी है जिसके 4 यूनिट्स है और बी कमोडिटी है जिसके 5 यूनिट्स है, दोनों का कॉस्ट मिला के कितना होता है 170 रुपीज। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 5% एंड द बी कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 10%, कब हो जाता है? इफ द प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज becomes 165, find out the price per unit of both the commodities। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। As per the question, 2 types of commodities are there, A and B। Clear? 2 types of commodities are there, A and B। 4 units of A commodity plus 5 unit of B commodity here are equals to 170 rupees। यहाँ लिख दीजिए cost price of this one। This is the question। Okay? अब मगर इंडिविजुअली हमको नहीं मालूम है तो हम लोग assumption लेते हैं this one is X। What do you mean by this? Cost price of 4 unit of A commodity B rupees X। अगर ये X हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, टोटल 170 माइनस X। क्लियर? देयरफॉर कमोडिटी B के लिए क्या हो जाएगा? 170 माइनस X। एज पर द क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 4 यूनिट ऑफ commodity A are increased, ठीक है, increased at the rate of 5% on rupees X। क्योंकि 4 commodity जो है, 4 यूनिट्स जो है commodity A के, उसका प्राइस क्या है? X है, 5% इंक्रीज होगा, मेरे ख्याल से सबको मालूम है। ऐड हो जाएगा X प्लस X इंटू 5/100, एलसीएम ले लेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये 100x प्लस 5x आर इक्वल्स टू 105x अपॉन 100। क्लियर? ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको आता है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आप लोगों को। सेम द प्राइस ऑफ बी कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 10%, कम हो जाता है, कब हो जाता है? दिस इज डिक्रीज्ड। क्लियर? दिस इज डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज 170 माइनस एक्स। डिक्रीज हो जाता है मतलब क्या होगा? माइनस होगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसको मैंने आपको बार बार बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट 170 माइनस एक्स प्लस एट द रेट ऑफ 10%, दैट मींस 10/100। तो ये कितना हो जाएगा? 170 माइनस एक्स इंटू 10/100 हो जाएगा। ठीक है? अब डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस टोटल से माइनस हो जाएगा, ये टोटल है। क्लियर? अभी आप ये हम लोग करते हैं भाई ऑन 100, मतलब हम लोग क्या किए? 100 एट द रेट ऑफ 20% से 20, और हमने क्या किया? ये 100 से 20 माइनस किया, तो ये पार्ट है। ठीक है? तो ये पार्ट आपको डिफाइन करना है। तो हमारे पास कितना है? 170 माइनस एक्स है, तो 170 माइनस एक्स माइनस साइन 170 माइनस एक्स इंटू 10/100, ये कॉमन फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 170 माइनस एक्स 1 माइनस 10/100, तो ये हो जाएगा 170 माइनस एक्स इंटू 90/100। क्लियर? यहाँ वैल्यू लिख देते, सम एंड द कॉस्ट है 170 माइनस एक्स इंटू 90/100 आर इक्वल्स टू हाउ मच? इट मे बी 165। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि 101.05x, मेरे ख्याल से सबको आसान होगा। डिवाइड कर लीजिए 170 इंटू 90% से 153, ठीक, माइनस 0.90x इक्वल्स टू 165। क्लियर? 1.05x माइनस 0.90x आर
equals to 165 minus 153. Now this one 1.05 minus 0.9, 0.15x r equals to 165 minus 153, 12. Now x r equals to 12 divided by 0.15. 12 divided by 0.15. Now the result is 80. What do you mean by 80? 80 rupees. What is this? X that is the cost price of 4 units of commodity A. ये देखिए ये है आपके पास। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है वो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे करते हैं। लिखा हुआ फाइंड आउट द प्राइस पर यूनिट ऑफ बोथ टाइप ऑफ कमोडिटी। पर यूनिट पूछा है। नाउ सीपी ऑफ 4 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर इक्वल्स टू 80 रुपीज है, ठीक है। तो पर यूनिट क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। पर यूनिट 80 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, ₹20 पर यूनिट। क्लियर। अगर कमोडिटी बी का 170 माइनस 80, क्लियर, 170 माइनस 80 आर इक्वल्स टू 90 it is the cost of 5 units of B commodity. Therefore 1 unit के लिए क्या करना होगा, 90 divided by 5 से ₹80 पर यूनिट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ इनकम एंड सेव बी रेस्ट। एक आदमी क्या करता है, अपने इनकम का 80% खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है, और बचे हुए को सेव कर लेता है। ड्यू टू एन increase in cost of living, his expenditure increased 37 and 1/2%, and increase his income is 16 and 2/3%. Clear? What percent of his income is saved by him now? चलिए इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपके पास मेंशन क्या किया हुआ है, डेटा, उस डेटा पे देखना है आपको। फर्स्ट 2 पार्ट्स में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, व्हाट इज दिस फॉर्मूला ऑफ इनकम? इनकम आर इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस सेविंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखता है, a man spent 80% of his income, nothing is given. Now income is not there, expenditure only 80% are there, saving is not given, but 80% sign दिया हुआ है। Therefore let the income be ₹100। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो साइन है वो परसेंट, और परसेंट में हम लोग 100 एज्यूम करके बनाते हैं, और बोथ आर द डिपेंड्स अपॉन इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग। भाई जब हम लोग जितना इनकम करेंगे उसी के ऊपर तो डिपेंड करेंगे, ठीक है। नाउ इनकम इज 100 एज पर द फॉर्मूला, 80% expenses at the rate of 80%, expenses at the rate of 80% on ₹100। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है, 80 हो गया, एंड द रेस्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इट इज कॉल्ड सेविंग, से 20। बहुत इजी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ड्यू टू, चलिए आइए देखते हैं, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट। नाउ द एक्सपेंसेस इंक्रीज 37 and 1/2%। जो उसका एक्सपेंसेस है दैट इज जो 80 रुपीज है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 37 and 1/2% इंक्रीज, INC increased on ₹80, क्योंकि आपका कितना रुपए है खर्च, 80 रुपए है, 37 and 1/2% इंक्रीज हो जाता है, एंड द इनकम इज इंक्रीज, और जो इनकम है, ये जो 100 रुपीज जो इनकम आपने एजम्पशन लिया था वो कितना इंक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है एट द रेट ऑफ 16 and 2/3%, ठीक है, ऑन ₹100। ये अब आपको न्यू इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सेविंग कितनी हो रही है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल 37 एंड 1/2 मेरे ख्याल से बहुत आसान है, 37.5 क्लियर है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 80 इंटू 37.5 आर इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 80 इंटू 37.5 इज 30 रुपीज। ओके, दिस इज 30 प्लस 80 प्लस 30 110, दिस इज न्यू एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है 16 and 2/3, 16 and 2/3 से 50/3%। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए 100 एट द रेट ऑफ राइट 100 प्लस 100 इंटू 50/3% से 300। ठीक है, क्लियर। यह बहुत आसान है। तो आप लोगों को मैंने बताया, अभी कॉमन लेने वाली बात मैंने बताई। चलिए आइए, अगर ये 100 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 101 प्लस 50/300 हो जाएगा कॉमन, ये कॉमन फैक्टराइजेशन राइट। तो ये क्या हो जाएगा 100, ये 350/300 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। नाउ 350/3, दिस इज द न्यू इनकम। क्लियर, 350/3, इसका जो पूरा वैल्यूएशन है ये हम लोगों ने यहां कर लिया। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये आपका इनकम हो गया, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। तो न्यू सेविंग आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दिस इज न्यू सेविंग। न्यू सेविंग आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज द इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। न्यू सेविंग आर इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इनकम इज 350/3, नाउ द एक्सपेंसेस इज 110। एलसीएम ले लीजिए, 350 माइनस 330 आर इक्वल्स टू 20/3, दिस इज ₹20/3। इट इज द न्यू सेविंग। ठीक है, ये पुट कर देते हैं हम 20/3। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। नाउ एज पर द क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम इज सेव्ड बाय हिम हिज नाउ। भाई वो कितना परसेंट सेव करता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेविंग, therefore amount of saving upon income, right, into 100। सेविंग कितनी है आपकी 20/3 आपने लिखा है 20/3 होल अपॉन इनकम। इनकम अभी न्यू इनकम आपने कैलकुलेट कर लिया है, न्यू इनकम राइट 350/3 into 100। बाकी ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल से सबको अगर दिस 3 is multiplied by 20 and this 3 is multiplied by 350 right, 20 into 3 divided by 350 into 3 into 100। now this is cancel 7 or this is 20, now 40/7%। this is the sum। easy है, आप लोगों को खुद थोड़ा सा सीखना होगा और क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, मगर ये सारे क्वेश्चंस आपके मैंने लास्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। एक क्वेश्चंस और बता देता हूं, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज्ड बाय 15% पर एनम फॉर 2 years। ये भी सेम क्वेश्चन है कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है शुरू के 2 साल में 15% के हिसाब से क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड देन इट डिक्रीज्ड बाय 15% पर एनम फॉर 2 years। उसके आगे जो नेक्स्ट 2 years है, दैट मींस 3rd year एंड 4th year, he will be decrease at the rate of 15%, right? Find out the percentage increase or decrease in the population at the end of the 4th year। okay, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड बहुत ही इजी है, आपको ध्यान से देखना है। हम लोग assumption ले लेते हैं, let the total population be 100 था।
ठीक है। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10%। 10% इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज किस पे होगा, 100 पे होगा, ठीक है। और इंक्रीज दैट मींस एडिशन 100 एट द रेट ऑफ 10% से 10, और दिस इज 110, 15% है, सॉरी, this is 15%. Now this is for the first year. End of the first year the population will be increased 15%, right? तो ये हो गया आप लोगों का 150. For the next year again at the rate of 15% will be increased on this amount, say 150. Increase मतलब addition होगा 115 at the rate of 15%. Calculate कर लीजिए with calculator, 115 into 15%. Now 17.25 ऐड कर दीजिए, प्लस 17.25 प्लस 115, 132.25 सेकेंड ईयर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या हो रहा है, नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15%। इसके ऊपर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। डिक्रीज माइनस साइन 132.25 माइनस सॉरी एट द रेट ऑफ 15%, कैलकुलेट कर लीजिए 132.25 15% से 19.83, ये माइनस कर दीजिए 132.25 माइनस 19.83. Now the rest and remaining part 112.42. Again end of the fourth year. Now again decrease 15% on same as it is. Decrease हो रहा है, माइनस होगा 112.42 at the rate of 15%. At the rate of 15% say 16.86. माइनस कर दीजिए 112.42 minus 112.42 minus 16.86. This is 95.56. End of the fourth year the population is 95.56. अब क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, आप लोगों से पूछ रहा है हाउ मच परसेंटेज आर इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर फोर्थ ईयर। आफ्टर फोर्थ ईयर परसेंटेज पूछ रहा है, मगर हम लोग आफ्टर फोर्थ ईयर हो क्या रहा है भाई, फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन 100 था, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर आपका पॉपुलेशन क्या है 95.56, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो रहा है 100 माइनस 95.56 कर दीजिए, माइनस 100, ये आ गया आपका 4.42. हाउ मच परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, बार बार आप लोगों से चर्चा हो गया है, हाउ मच डिक्रीज 4.44, which ever is greater 100, now 100 into 100, now the result is becomes 4.44%. क्लियर, ओके। ये था आज का क्वेश्चंस, आज के जो क्वेश्चंस थे वो सारे मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और उसमें आप लोगों को मेंशन कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में किस यूनिवर्सिटी में पूछे हुए हैं, ठीक है। हर बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो, थैंक यू वेरी मच।